दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आरबीसी सर। आज के वीडियो में आप लोगों को समीकरण का हल करना बताएंगे कि समीकरण का हल कैसे होता है। इस चीज़ को आप जानेंगे और इसको समीकरण को हल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप न कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अगर डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आइए हम समीकरण का हल करना सीखेंगे। समीकरण को कैसे हल करेंगे तो इसके लिए देखेंगे मित्रों, यहाँ पे एक समीकरण है x² + 5x + 6। इसको हल करना है। दूसरा समीकरण है x² - 2x - 15 यानी कि 15। इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को हल करें। देखेंगे यहाँ पे x² है तो यहाँ पे लिखेंगे x², और ये बीच में जो 5x दिया है ना मित्रों, इसको दो खंड में तोड़ना होता है, अर्थात दो भाग में हम 5 को तोड़ेंगे। तो प्रश्न यह उठता होगा आपके दिमाग में, आपके मन में, कि हम कैसे इसको दो भाग में तोड़ेंगे। तो इसका तरीका देखिए। दो भाग में तोड़ने के लिए यहाँ पे x² के आगे जो संख्या लिखी जाती है उसको गुणांक बोलते हैं। तो x² का गुणांक क्या है यह देखेंगे। कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे एक छिपा रहता है, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। और 1 का गुणा हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली जो संख्या 6 लिखी गई इसमें करते हैं। तो 1 का गुणा जब 6 में करेंगे तो हो जाए 1 × 6 बराबर हो जाएगा आपका 6। अब इस 6 को दो भाग में आपको तोड़ना है। तो देखेंगे यहाँ जब दो भाग में तोड़ेंगे तो 2 और गुणे यहाँ पे कर दीजिए 3। जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को, इसी 5 को हम दो भागों में तोड़ेंगे। 2x + 3x, 3 और 2 मिलकर 5 हो रहा है। ये भी देखना है कि जो दो भागों में आप गुणा फैक्टर कर रहे हैं बीच वाली संख्या को, उसका गुणन दोनों का योग जो है बीच की जो संख्या दी गई है वह होना चाहिए। यानी कि 2 और 3 का योग 5 हो जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे तो ये x² के आगे का गुणांक 1 है। 1 का गुणा 6 में किए तो 6 हो रहा है। तो 2 × 3 = 6 भी हो रहा है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल 6 आएगा, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब 5 को दो भागों में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2x + 3x प्लस ये लिखेंगे हम 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन का मतलब जिसका घात सबसे कम है उसको लेते हैं, कम संख्या। तो यहाँ पे x², यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमने कॉमन इन दोनों में से दो का जोड़ा बनाते हैं। और कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन x यहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सबसे कम घात वाले को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे संख्या की अगर कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ पे 1 है। अभी हमने बताया था जिस संख्या के आगे कोई संख्या नहीं दिखाई दे वहाँ पे 1 रहता है, छिपा रहता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये कॉमन नहीं संख्या मिलेगा, केवल हम x ही कॉमन लेंगे। अब x से इस x को अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे 2 घात है तो 1 घात कम हो जाएगा। यहाँ पे इस x का घात 1 है तो 1 घात को कम कर देगा, भाग देंगे तो यहाँ पे 1 x बचेगा, और प्लस यहाँ पे बचेगा आपका केवल 2, क्योंकि x से x में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। प्लस यहाँ पे फिर हम कॉमन लेने की बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ भी x नहीं है, इसलिए x कॉमन तो नहीं लिए जा सकते हैं। तो हम संख्या को चेक करेंगे। यहाँ पे संख्या 3 है और यहाँ पे संख्या 6 है। तो 3 से अगर हम भाग देंगे 3 में तो एक बार में कट जाएगा, और 3 से अगर 6 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट है। इसीलिए 3 एक ऐसी संख्या है कि जो दोनों संख्याओं को काट रही है, 3 को भी काट रही है, 6 को भी काटी, तो इसलिए 3 कॉमन लेंगे। 3 से 3 काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा x, और प्लस 3 से 6 काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों में से हम फिर कॉमन लेने का काम करेंगे। तो फिर देखेंगे यहाँ पे x + 2 और x + 2 दोनों जगह मिल रहा है, इसलिए x + 2 को हम कॉमन लेंगे।
और जब इसको कॉमन लेंगे तो ये x जो है ये कोष्टक में हो जाएगा, +3 ये भी कोष्टक में हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम गुणनफल जो है x² + 5x + 6 का जो गुणनफल आया है वह x + 2 और x + 3 आ गया। आइए इसी तरीके से हम फिर दूसरे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दूसरे समीकरण को x² - 2x प्लस ये जो है 15 है। तो इसको फिर हम हल करेंगे, तो हम अभी मेथड वही यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, पहली ये जो संख्या दी गई संख्या के आगे का जो गुणांक है x² जो लिखी गई है, इस x² के आगे की जो संख्या उसका गुणांक और ये लास्ट वाली तीसरी संख्या का जो है आपस में गुणा करेंगे। तो पहले ये x² के आगे का जो गुणांक है वो हमारा 1 है और यहाँ पे है 15 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। 15 एकम 15 यानी कि 15 एकम 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 15 को 2 भागों में फिर हम बांटेंगे और ऐसे हम बांटेंगे कि जो गुणा जोड़ने या घटाने पर -2x प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और गुणे कर देंगे 5। अब देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 15 आएगा, दोनों का गुणा करेंगे। अब ये देखेंगे जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। इस वजह से 5 3 जब ये 8 हो जाएगा, लेकिन हमको -2 प्राप्त करना है। इसी वजह से 5 में से 3 को हम क्या करेंगे, घटाते हैं। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। हमको -2 लाना है, इसीलिए 3 में से 5 को घटाना पड़ेगा। यानी कि 3 में से जब 5 घटाएंगे तो ये आपका -2 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको हम जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15। अब क्या करेंगे, इसमें फिर हम कॉमन लेंगे, देखेंगे -5x में 3 अगर जोड़ेंगे, 3x जोड़ेंगे तो -2x आ जाएगा। अब मित्रों क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाकर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बचेगा, इस x में x से भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा और प्लस यहाँ पे x में x के भाग देंगे तो एक बाद में कट जाएगा, यहाँ पे केवल 3 बचेगा। फिर यहाँ पे -5 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या जो 5 को भी काटेगी और 15 को भी काट देगी। देखेंगे -5 लेंगे तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, केवल x बचेगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है x + 3, यहाँ भी है और दूसरे वाले में भी है, तो x + 3 जो कोष्टक के बाहर है उसको कोष्टक के अंदर कर लीजिए, x - 5। तो इस तरीके से x² - 2x माइनस जो है 15 का ये हमारा फैक्टर निकल गया x + 3 और दूसरे क्वेश्चन में x - 5। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप जो है समीकरणों को हल कर पाएंगे। और भी इससे थोड़ा सा कठिन समीकरण आते हैं जो हम आपको बताएंगे कि उसका हल कैसे होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।